हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के हर सेट को एक सेट को या एक दो सेट को हर दिन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं। तो आज हम जिस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं वो पिछला जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 8/1/2021 को, यानी 8 जनवरी 2021 को, उसके प्रथम शिफ्ट का हम आज क्वेश्चन पेपर का जीएस का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबल है कि इन्हीं सबसे क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए हम इसका एक सीरीज़ ला दिए हैं। हर दिन हम एक सेट या एक या दो सेट को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सेट है इसका पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उसके बाद जो पद आता है वो उपराष्ट्रपति का आता है, तो इसका आंसर उपराष्ट्रपति होगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों 28 फरवरी को मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन जो कि भारत के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, इन्हीं ने ही जो है इसी तिथि को 28 फरवरी को ही एक प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, रमन इफेक्ट जिसे कहते हैं, इसकी खोज की थी, इसीलिए 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच विभाजन हो गया था, यानी नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ था? किस अधिवेशन में? ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, सूरत और कोलकाता। तो सूरत अधिवेशन में जो है 1907 में, जिसे हम सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं, विभाजन हुआ था। देखिए, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर में फोर्ट्रान क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, FORTRAN, फोर्ट्रान। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये जो है एक साइंटिफिक लैंग्वेज था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसको। ये साइंटिफिक यूज़ के लिए लैंग्वेज था, पहला लैंग्वेज फोर्ट्रान, जिसका जो है मीनिंग है फार्मूला, जिसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज मैडम भीखाजी कामा ने किस देश में फहराया था? ऑप्शंस हैं रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो देखिए, जर्मनी वो कंट्री है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने पहला राष्ट्रीय ध्वज विदेशी धरती में फहराया था। तो ये जर्मनी इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत में जोन बील मेला एकमात्र ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक हो रहा है। एकमात्र ऐसा मेला, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, किस स्टेट में लगता है जहाँ पर पैसे से लेन देन नहीं होता है बल्कि वस्तु के विपरीत वस्तु का लेन देन होता है, यानी वस्तु विनिमय। वस्तु अगर दिए एक वस्तु तो दूसरी वस्तु आपको मिलेगा। ये जो है वैदिक सभ्यता का ये गुण था। वहाँ पे करेंसी नहीं थी, वस्तु विनिमय के आधार पर ही लेन देन होता था। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, बार्टर सिस्टम। तो देखिए, ये जो है अभी भी ये मेला जॉन बील मेला असम में लगता है, जहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली इस्तेमाल होता है। भारत में देखिए कौन सी नदी है जिसमें रिवर डॉल्फिन पाया जाता है? तो गंगा में तो डॉल्फिन पाया जाता है, लेकिन गंगा यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है कृष्णा, लूनी, गोदावरी और घाघरा। तो घाघरा इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके किसके बीच, किन दो शहरों के बीच हुआ था? ये तो बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है। बम्बई और ठाणे के बीच में पहला यात्री ट्रेन का जो है फ्लो हुआ था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये हो गया। भारत में कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक भंडार रखता है? देखिए, कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, अप्रॉक्स 27%। ठीक है, लेकिन उत्पादन के मामले में झारखंड प्रथम नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ प्रथम है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि WWW का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे का। देखिए, WWW का आविष्कार यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हो गया। प्रथम ICC T20 वर्ल्ड कप पुरुष है ना किस देश ने जीता था? तो इंडिया ने जीता था, ये भी हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करने का अधिकार देता है, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी? ये किस आर्टिकल में दर्ज है? आर्टिकल 16 में है। देखिए, जब हम मौलिक अधिकार का क्लास लेंगे तब इसमें सब विस्तृत डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टिकल जो 14 से 18 तक के बीच में ये समानता का अधिकार आता है।
इसी में आर्टिकल 16 है ये, जिसमें सरकारी नौकरियों में समान अधिकार सभी को मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, ये दर्ज है। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़रों में सभी समान होगा। 15 क्या है, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग, वंश वगैरह के आधार पर। आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों में समानता होगी, ठीक है, समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। इसी तरीके से सारे आर्टिकल्स हैं, ये मौलिक अधिकार का पोर्शन है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 हो गया। नाट्य शास्त्र का लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र जो कि एक नाटकीय कला से संबंधित विषय पर आधारित है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, भरत मुनि, कालिदास या विष्णु शर्मा। तो भरत मुनि इसका राइट आंसर है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। फिर है क्वेश्चंस कि किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक ताप ऊर्जा से शक्ति उत्पादन की क्षमता है, तापीय ऊर्जा, ठीक है। अब क्या है, ये इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन। फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य आसियान का संस्थापक देश नहीं है? ठीक है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कंबोडिया ऑप्शंस में है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तो ये तो सदस्य ही नहीं हैं आसियान के। मलेशिया इसका सही आंसर है। इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह संस्थापक सदस्य हैं आसियान के। फिर एक क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हेनरी हर्डिंग्स का, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था इसमें। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील जो है ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आज के लिए ये शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिए। नेक्स्ट शिफ्ट में हम जो है दूसरे शिफ्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।